वर्ल्ड बैंक का आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। आलमी बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वफ्द में शामिल। ज़राए के मुताबिक वफ्द पाकिस्तान के लिए $40 अरब के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा लेगा। इक्तिसादी तरक्की के मंसूबों, सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल होगा। हाल ही में मंजूर किए जाने वाले कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर भी बातचीत होगी। वफ्द वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक्तिसादी अमूर डिवीजन, वज़ीर मनसूबाबंदी से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर नून लीग ने कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम आया। पॉलिसीज के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। बदकिस्मती से तरक्की करते मुल्क को पटरी से उतारा गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंक्स का मार्कअप रेट बेहतर हुआ है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है, अभी मजीद मेहनत दरकार है। अवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वजीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि निहायत ही अफसोसनाक अमल है। जानों पे एक हादसे पे भी जो है वो सियासत उन्होंने की। लेकिन जो उनके जो मैंने बयान देखा, वो मुझे ऐसा बयान लगा कि जैसे कि उनको किसी ने हकायक बताए ही नहीं थे। हकायक मतलब अगर कोई भी शख्स किसी चीज़ पे बयान दे तो उससे पहले बेहतर है कि होमवर्क कर ले। वो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध ने तोपों का रुख पंजाब और विफाक की जानिब मोड़ दिया। शर्जील मेमन कहते हैं, पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयानात देती हैं। पीपल्स पार्टी का सिंध में मैंडेट दुरुस्त। आपका मैंडेट कैसा है आपको इल्म है। पंजाब हुकूमत की सच्चाई भी जानते हैं, लेकिन मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। इलेक्ट्रॉनिक बसें सिंध में पंजाब से पहले की चल रही हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात को कुछ चीज़ों का इल्म नहीं होता। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को करारा जवाब। कहा, जो जमात 16 साल से कराची का कचरा उठा नहीं सकी वो हमें लेक्चर ना दे। पंजाब में कोई मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाए तो आप तड़पना शुरू कर देते हैं। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर सच बोल रही है। दोनों जमातें अपने मुफादात के लिए सरगर्म हैं। उन्हें महंगाई और बदअमनी के बारे अवाम की कोई फिक्र नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक का आगाज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्रुरियों के बाद बड़ी तब्दीलियां। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुतअद्दिद इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा, जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलूचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर सिंध, जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC अदालतों के निगरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सपुर्द। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस आबिर फारूक कमेटी के मेंबरान होंगे। IT कमेटी के सरबराही चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी खुद करेंगे। पाराचनार जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। अशिया खरोनोश ले जाने वाले काफिले को आर्जी तौर पर रोक लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक 64 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचनार जा रहा था। रास्ते में जिला खुरम के इलाके ओचित में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। काफिले के साथ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई। जाए वक़ूआ के करीब गनशिप हेलीकॉप्टर्स की परवाजें भी जारी। काफिले में ऑयल टैंकर्स के अलावा सब्जियां, फल, अद्वियात समेत दीगर अशिया खरोनोश से भरी गाड़ियां शामिल।
चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 2 रोज बाकी, मेहमान टीमों की आमद का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम भी 2 दस्तों में पाकिस्तान पहुंच गई। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीमें पहले ही पाकिस्तान में मौजूद। इंग्लैंड का स्क्वाड आइंदा 24 घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। भारत और बांग्लादेशी टीमें दुबई पहुंच चुकी। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच से होगा। बांग्लादेश की टीम 20 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलकर पाकिस्तान पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को लाहौर में खेलेगा। सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां अरूज पर। मुख्तलिफ टीमों की जर्सी की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी शुरू। कराची की मार्केट्स में खरीदारों का रश। कौमी टीम की शर्ट की मांग सबसे ज्यादा। PIA चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाली टीमों को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। कौमी एयरलाइन इवेंट के दौरान क्रिकेट टीम्स की अंदरूनी मुल्क आमदरफ्त के लिए खुसूसी चार्टर परवाज़ें ऑपरेट करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। कल सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अपने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार और कसीरुल-जहती ताउन की अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान 2025-26 के लिए सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपने अहदाफ पर रोशनी डालेगा। एक जानिब मुलाजमीन की तनख्वाहों पर इजाफी टैक्स, दूसरी जानिब नेप्रा मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा लीं। हुकूमती मंजूरी लिए बगैर तनख्वाहों में 3 गुना तक इजाफा। चेयरमैन नेप्रा की मजमूई तनख्वाह 32,50,000 रुपये माहाना तक पहुँच गई। मेंबरान 29,50,000 रुपये तनख्वाह लेंगे। घर का किराया 2 लाख माहाना, 7 लाख रुपये रेगुलेटरी अलाउंस भी मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। मोहसिन नकवी ने अकेडमी की तंजीम नौ के हवाले से इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला की परेड ग्राउंड को बड़ा और खूबसूरत बनाने की हिदायत। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाई जाएगी। नेशनल पुलिस अकेडमी को मिलिट्री अकेडमी का अकूल की तर्ज पर इस्तेमाल करने का भी फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब किया गया था। इजलास मुलतवी होने का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली ने सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स बिल मंजूर कर लिया। सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर के डायस के सामने खड़े होकर बिल्स के खिलाफ नारेबाजी। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स सहवन शरीफ में शुरू। मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीन बड़ी तादाद में सहवन शरीफ पहुँच गए। मिज़ार पर फातिह ख्वानी और चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। 773वें उर्स की तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपीलें मंजूर कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में रजिस्ट्रार सरदार ताहिर साबिर और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी मोहम्मद अवैसुल हसन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने का फैसला जारी कर दिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों की हलाकतें। जमात इस्लामी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहर कायद में डंपर्स, ऑयल टैंकर्स और हैवी ट्रैफिक पीक आवर्स में चल रही है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला बंद किया जाए। कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों की हलाकत पर गवर्नर सिंध को भी तशवीश। वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। मामले पर आला सतह की कमेटी तश्कील देने का मशवरा। कामरान किशोरी ने खत में लिखा, वजूहात की निशानदही और जिम्मेदारों का तयन करके मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जाए।
मुस्तफ़ा आमिर के गवार कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कराची की मुकामी अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर ने मकतूल की कब्र कुशाई की दरख्वास्त दायर कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है मकतूल का पोस्टमार्टम और DNA रिपोर्ट के लिए कब्र कुशाई जरूरी है। पत्तुकी में 2 इंसानी जानें इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गईं। सेवरेज के खुले मैन होल में गिर कर 2 अफराद जाँ बहक। अहले इलाका का इंतजामिया की बेहसी के खिलाफ शदीद एहतजाज।